अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15, सबक नंबर 15। इससे कबल हम लोगों ने लेसन नंबर 14 और लेसन नंबर 13 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिलसिले में था, उसको पढ़ चुके हैं। उसके कायदे को और उसके जो रूल्स थे उन सबको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अजीज तलबा, आपको बार बार ये बात बताई जा रही है कि कोई भी टेंस हो उसके जो सेंटेंसेस यानी जुमले होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है, आप देखिए यहाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जो मुस्बत हों। और फिर दूसरा आपने ये पढ़ा लेसन नंबर 14 के तहत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मनफी जुमले। और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ये बात जहन में रखने वाली है कि इंट्रोगेटिव ये 2 तरह के हो जाते हैं, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और एक इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो बुनियादी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हर टेंस के जुमले 3 तरीके के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरी किस्म है नेगेटिव सेंटेंसेस की, तीसरी किस्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की है। लेकिन फिर इंट्रोगेटिव की 2 किस्में हो जाती हैं, एक इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो गोया कि इसमें दोनों ये जो पहले हैं वो आके जमा हो जाती हैं। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मुस्बत जुमले और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी जुमले। आइए इस तमहीद के बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसको उर्दू में कहेंगे ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमले। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, इंडेफिनिट का मतलब गैर मुतअय्यन और फ्यूचर का माना है मुस्तकबिल। तो ज़माने मुस्तकबिल के गैर मुतअय्यन, ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमले। अब इनका कायदा अलग अलग है। देखिए मॉडल सेंटेंसेस, ये नमूने के तौर पर कुछ जुमले दे दिए गए हैं। हिंदी वाक इधर है और फिर इसी की अंग्रेजी में जो जुमले दिए गए हैं वो इस तरफ हैं। क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा। शैल आई रीड अ बुक, शैल आई रीड अ बुक। हम वहां कब जाएंगे, हम वहां कब जाएंगे। When shall we go there? क्या तुम यहां कभी नहीं आओगे। Will you never come here? वे हॉकी क्यों नहीं खेलेंगे। Why will they not play hockey? अजीज तलबा, इस हिंदी वाक्य पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर 2 तरीके के जुमले आपको मिलेंगे। एक जुमला आपको यह मिल रहा है, क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, हम वहां कब जाएंगे, क्या तुम यहां कभी नहीं आओगे, वे हॉकी क्यों नहीं खेलेंगे। तो पहले हम 2 ऊपर वाले जुमलों को देख लेते हैं, इस सिलसिले में हम बात करते हैं। क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, यहां देखिए लफ्ज ये जो क्या है ये जुमले के शुरू में है। दूसरे में हम वहां कब जाएंगे, यहां पे सवालिया लफ्ज कब बीच में है। तो पता ये चला अब इन दोनों का में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा तर्जुमा करने में। यहां क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इस जुमले में आप क्या की अंग्रेजी नहीं लाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और आपको मालूम है ये बात
कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है। शैल आपको मालूम है कहां इस्तेमाल होगा, यानी आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी के साथ जितने हैं उन सबके साथ विल आता है। तो क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा और फिर उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आएंगे शुरू में, उसके बाद में आप लेकर के आएंगे सब्जेक्ट यानी आपका फाइल आएगा, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर मफूल वगैरह का जिक्र होगा। तो यहां देखिए, क्या मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इसकी जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो आप सबसे पहले इसमें क्या है, फाइल को तलाश करेंगे। तो फाइल इसमें मैं मिल रहा है, तो मैं की अंग्रेजी आएगी आई। अब उस फाइल के हिसाब से सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, यानी शैल को या विल को लाएंगे पहले फाइल के हिसाब से। उसके बाद में आप फाइल लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दीगर जुमले। देखिए, शैल आई रीड अ बुक, यहां पे देखिए सबसे पहले आपने फाइल तलाश किया, ये आई मिला, फिर इस फाइल के हिसाब से शुरू में शैल लाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल वगैरह का जिक्र होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक ये बात हो गई। दूसरे जुमले में हम गौर करें, हम वहां कब जाएंगे, तो अब इस जुमले में आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, बल्कि ये जो कब लफ्ज है बीच में, कब हो, क्या हो, क्यों हो, कहां हो, तो इसकी अंग्रेजी पहले आप लाएंगे शुरू में। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, किसके हिसाब से, फाइल के हिसाब से। फिर फाइल लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल वगैरह का जिक्र होगा। तो यहां देखिए, हम वहां कब जाएंगे, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी व्हेन, फिर हम की अंग्रेजी फाइल है वी आएगा। तो अब पहले जो है कब की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए व्हेन, फिर शैल, फिर वर्ब की, फिर सब्जेक्ट लेकर आए हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर दीगर जुमले आएंगे ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये बात क्लियर हो गई। और ये दोनों ऊपर के जो जुमले आपके हैं ये हैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी ये मुस्बत हैं, इनमें बात मुस्बत अंदाज में पाई जा रही है। लेकिन ये नीचे के दो जुमले देखिए, ये नेगेटिव हैं, इसमें आपको नॉट कहां लगाना है, नेवर कहां लगाना है, ये बात इसमें आप पाएंगे। देखिए, क्या तुम यहां कभी नहीं आओगे, तो अब सबसे पहले आप क्या की अंग्रेजी नहीं लाएंगे, बल्कि फाइल के हिसाब से विल या शैल, जो समझ में, जो फाइल जिस चीज का मुतालबा करता हो आप लेके आएंगे। तो तुम है, यू आता है फाइल, इसका तुम की अंग्रेजी यू आएगी, तो यू के साथ विल आएगा। तो सबसे पहले आप विल ले आए हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी फाइल यू ले आए हैं, फिर कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर आएगी, ठीक है। तो विल यू नेवर, फिर उसके बाद में कम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दीगर जुमले। तो पता ये चला यहाँ पे नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर, और नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल होगा, और इसका इस्तेमाल कहां होगा, यानी मेन वर्ब से पहले होगा और फाइल के बाद में होगा। वे हॉकी क्यों नहीं खेलेंगे, यहां सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आप लाएंगे वाई, उसके बाद में आप लेकर के आएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लाएंगे फाइल के हिसाब से। तो दे यहां पे चूंकि जमा है इसलिए विल आएगा, तो वाई विल दे, फिर फाइल के बाद में आप नॉट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर दीगर जुमले लेकर के आएंगे। ये बात यहाँ पे तमहीदी तौर पर बताई गई, और यही अब इस कायदे में बताएंगे। देखिए, गौर कीजिए, अनुवाद के नियम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो, जैसा कि यहां बता दिया गया था, अनुवाद उसका मत करो, बल्कि विल या शैल को कर्ता के अनुसार यानी फाइल के मुताबिक शुरू में ले आओ, वाक्य के आरंभ में लगाओ, शुरू में लगाओ। इसके बाद में सब्जेक्ट यानी कर्ता को आप लाओ, और क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म को आप लाएंगे, फिर उसके लाओ। और इसकी मिसाल नंबर 1, 3 तक देखो, इन्होंने जैसा कि यहां बता दिया है। फिर ये कह रहे हैं यदि प्रश्नवाचक वाक्य यानी नेगेटिव हो तो नॉट या नेवर को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 3 देखो, यहां पे देखिए नेवर का इस्तेमाल किसके बाद में लगाए हैं, सब्जेक्ट के बाद में, कभी नहीं के लिए, ठीक है, नॉट और कभी नहीं के लिए लगाएंगे। और इसके बाद में यहां आप देखिए यद, क्या, क्यों, कहां, कौन या कब, यद प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। यद यानी यद, क्या, क्यों, कहां, यानी क्या, क्यों, कहां, कौन, या कब, आदि शब्द
क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी जुमले के बीच में क्या हो, क्यों हो, कहाँ हो, कौन हो या कब हो, इस जैसे अल्फाज जुमले के बीच में अगर आ जाएं तो अजीज तलबा उस वक्त आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी अंग्रेजी आप पहले लाएंगे। क्या की व्हाट, क्यों की व्हाई, और कहाँ की वेयर, और कौन की हु, और कब की व्हेन। ये अंग्रेजी आएगी जैसा कि इन्होंने व्हाट, क्या की व्हाट, क्यों की व्हाई, और कहाँ की वेयर, और कौन की हु, और कब की व्हेन। ये लेकर के आप शुरू में आएंगे, क्या, जुमले के शुरू में, और फिर उसके बाद में विल या शैल लाएंगे कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता लेकर के आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर दीगर जुमले लाएंगे। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाओ। ये चिन्ह है, ये जरूर लगाना होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जुमला गलत माना जाएगा। अजीज तलबा, ये बात बिल्कुल वजाहत के साथ आई है, इसे बगौर समझना है और बार बार पढ़ना है, इस वीडियो को सुनना है। अब इस कायदे के बाद में आप कल इंशाल्लाह लेकर के इस एक्सरसाइज को करके लाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। क्या तुम कानपुर जाओगे? क्या आप गरीब की सहायता करेंगे? तुम पत्र क्यों नहीं लिखोगे? वो टोकरी कब खरीदेगा? क्या लता कभी गाना नहीं गाएगी? क्या वे मैच नहीं खेलेंगे? तुम कहाँ रहोगे? वो वहां क्यों सोएगा? कानपुर की अंग्रेजी कानपुर, सहायता की हेल्प, टोकरी की बास्केट, गाना की सॉन्ग, मैच की मैच, और रहोगे विल लिव, वहां देयर। इसके बाद में है आपको निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद आगे दिए हुए स्थान पर लिखो। यानी ये अंग्रेजी है, इसकी हिंदी आपको इसका हिंदी में तर्जुमा करके लाना होगा। विल शी राइट अ लेटर? शैल आई गो देयर? विल द गेस्ट्स कम टुडे? व्हाई विल यू पनिश हिम? वेयर शैल आई गो टुमारो? गेस्ट्स अतिथि यानी मेहमान, पनिश सजा देना, टुमारो आने वाला कल। अजीज तलबा, ये बहस मुकम्मल हुई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।